हर मनुष्य के अंदर गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। अच्छी आदतें भी होती हैं तो बुरी आदतें भी होती हैं। अच्छी आदतें हमारे जीवन को सफल बनाती हैं तो बुरी आदतें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। हमें तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि हमारे जीवन में कोई भी बुरी आदत नहीं है, लेकिन हकीकत में तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमें सफल नहीं होने देती हैं। अगर हमें हमारी बुरी आदतों के बारे में पता लग जाए तो हम हमारे जीवन में इन बुरी आदतों को छोड़ देंगे और एक सुखी जीवन जिएंगे, एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। बुरी आदतें हमारे जीवन में एक साथ प्रवेश नहीं करती हैं, ये हमारे अंदर धीरे धीरे प्रवेश करती रहती हैं, इसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और हम बुरी आदतों के गुलाम हो जाते हैं। बुरी आदतें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। हमें इन बुरी आदतों का पता लग जाए तो हम इन्हें छोड़ भी सकते हैं, पर छोड़ने के लिए पहले पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमें बर्बाद कर रही हैं। तो आइए, आज मैं आपको ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं, जिन्हें अगर आपने अपने अंदर से अभी नहीं छोड़ा तो आप बर्बाद हो जाएंगे। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को अच्छी व बुरी आदतों के बारे में बता रहे थे। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को बता रहे थे कि अच्छी आदतें तो हमें सफल बनाती हैं और बुरी आदतें हमें असफल बनाती हैं। बुद्ध की बात सुनकर एक शिष्य ने उनसे पूछा, हे गुरुदेव, ये बुरी आदतें कौन कौन सी हैं और ये आदतें किस तरह से हमें बर्बाद कर रही हैं? क्या ये आदतें हमारे भीतर होती हैं या फिर बाहर से आती हैं? शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा कि मैं तुम्हें इसी के बारे में यही तो बता रहा हूँ कि आखिर हमारे अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें रहती हैं जो हमें बर्बाद कर रही हैं। हमारे भीतर कुछ भी नहीं होता है, हम ही धीरे धीरे ये सब बुरी आदतों को अपनाते जाते हैं और हमें इस बारे में पता भी नहीं चलता है कि कब हम इन बुरी आदतों के गुलाम हो गए हैं। आज मैं तुम्हें इन्हीं सब बातों के बारे में बताऊंगा जो हमें धीमे धीमे बर्बाद कर रही हैं और हमें इन सब से दूर ही रहना चाहिए। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और इन पर अमल करना। आदतों को अपने जीवन में कभी नहीं अपनाना और इनसे दूर ही रहना। इसमें सबसे पहली बात है ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। दोस्तों, सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना बहुत गलत बात है। सोचने से ही तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं, लेकिन सोचना भी एक तरह से कला है। किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से समस्या का हल निकालना चाहिए। तुमसे मान लो कोई गलती हो गई है, तुम उसके बारे में सोच रहे हो और सोचते ही जा रहे हो। सोचते सोचते तुम परेशान हो गए हो और तुम सोच रहे हो कि मैं इस तरह से ये काम नहीं करता तो शायद ये गलती नहीं होती, और तुम उसी के बारे में सोचते जा रहे हो और परेशान होते जा रहे हो। किसी घटना के बारे में ज़्यादा सोचना, जो बीत चुका है उसके बारे में ज़्यादा सोचना कि ये हो चुका है, यदि मैं उस जगह नहीं जाता तो ऐसा काम नहीं होता। उसी घटना को सोच सोच के दुखी होना, उसके बारे में सोचते ही रहना। दोस्तों, जो घटित हो चुका है उसे सोच के बदला नहीं जा सकता है, लेकिन इसी बार उसके बारे में बार बार सोचने से और टेंशन से दिमाग और ख़राब होता जाता है और आप दुखी हो जाते हो। इसलिए जो घटित हो चुका है उसके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। मान लो कोई आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हो और उसके बारे में सोचते ही जा रहे हो कि मान लो अगर आपने बिजनेस किया और आप असफल हो गए तो दोस्तों हो गए। दोस्तों, असफलता ही सफलता की पहली कुंजी है। आप शुरू तो करिए। सफल होना या असफल होना ये आपके हाथ में नहीं है। दोस्तों, आप मेहनत तो करिए, आप लगे रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। हो सकता है आप सफल हो जाओ, पर काम शुरू तो करिए। काम शुरू करने से पहले ही उस काम के बारे में सोचना कि ये इसमें घाटा हो गया या आप असफल हो गए तो क्या होगा। दोस्तों, ये तो सब लगा ही रहेगा। आप शुरुआत तो करिए, काम तो शुरू करिए और आगे बढ़िए। तो सफलता असफलता ये तो लगे रहते हैं। आपके पास एक अनुभव होता है, जब आप असफल हो चुके हो तो उस काम को दोबारा जब आप करोगे तो और अच्छे से कर पाओगे और आप सफल हो जाओगे। दोस्तों, सोचना गलत बात नहीं है, पर जरूरत से ज़्यादा सोचना भी गलत है। किसी भी समस्या का समाधान तुम्हारी ज़्यादा सोचने से नहीं होगा। जितना आप ज़्यादा सोचोगे उतने आप चिड़चिड़े हो जाओगे, तनावग्रस्त रहोगे, परेशान रहोगे, दिमाग में टेंशन्स रहेंगी, थकान रहेगी। इसलिए ज़्यादा सोचना गलत बात है। सोचना, इतना नहीं सोचना, बस सोचते ही रहना, ये भी गलत है।
और आगे बढ़ते जाओ, ज़्यादा सोचना बंद करो और काम में लग जाओ। कोई भी कार्य सोचने से पूरा नहीं होता है, हमें कार्य को करना पड़ता है, तभी वह कार्य जाके पूर्ण होता है। सोचते रहने से तो हम सोचते ही रह जाएंगे और हमारा कार्य कभी पूर्ण नहीं होगा। फिर दूसरी आदत के बारे में बताते, जिसमें कहा जाता है अपनी तुलना दूसरों से करना। दोस्तों, आप अपनी तुलना दूसरों से क्यों कर रहे हो? जो आपके अंदर है वो दूसरों के अंदर नहीं हो सकता है, जो आप में है वो किसी और में नहीं हो सकता है, जो काम की क्षमता आपके अंदर है वो दूसरों के अंदर नहीं हो सकती है। जिस काम को जितने अच्छे ढंग से आप कर सकते हो, उसी काम को कोई दूसरा उस काम को उससे अच्छे ढंग से कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये उसकी तुलना के ऊपर है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपके ऊपर। इसलिए अपनी तुलना कभी भी दूसरों से नहीं करें, क्योंकि जो चीज़ आपके अंदर भगवान ने दी हुई है वो चीज़ आपको ही मिली हुई है, हर किसी को नहीं मिली हुई है। जो कलर आपका है, जो रंग आपका है, जो छवि आपकी है, जो साइज आपका है, जो शेप आपका है, जो हाइट आपकी है, केवल आपकी ही है, दूसरों को नहीं मिल सकती है। इसलिए अपनी तुलना कभी दूसरों से नहीं करनी चाहिए। अमुक व्यक्ति पढ़ने में कितना अच्छा है, या आप उस टॉपिक को उतने अच्छे से नहीं पढ़ सकते। हो सकता है जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको 1 घंटा लगता हो, किसी दूसरे को उसे आधे घंटा लगता हो, बट जो आपको 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में जितनी अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा, फिर आप दोबारा कभी भूलेंगे नहीं। हो सकता है आधे घंटे में जिसने याद किया है वो कुछ टाइम के बाद उस चीज़ को भूल जाए, बट आपने जो 1 घंटे में याद किया है वो आप कभी भूल नहीं सकते हो। तो आप अपनी तुलना कभी दूसरों से करना ही नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि दोस्तों, अपनी तुलना आपको कभी भी दूसरों से करनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपके अंदर है वो केवल आपके ही अंदर है और किसी अंदर और के अंदर नहीं हो सकती है। आज का काम कभी कल पर नहीं टालना चाहिए। जो काम आपको आज करना है उस काम को आप आज ही कंप्लीट करें, कल पर नहीं टालें। हो सकता है कल आपको कोई दूसरा काम मिल जाए, कोई ज़रूरी जगह जाना पड़े, कुछ और काम हो आपको, बट जो काम आज आपको आज करना है उस काम को आप आज ही करिए। वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो उसको बताना, जिसको अगली वीडियो में पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।